Hello everyone, this is Martina. In today's video, we will talk about the properties of real numbers. So let's talk about them. First, when we have some numbers like this under root a, b, जैसे कि we have an example of root 15. We can split this number as 3 into 5 under root 15. दैट मीन्स इस रूट 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 5 15, 3 5 15. सो अगर ये अंडर रूट के अंदर है तभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वी कैन स्टिल स्प्लिट दिस 15 एज 3 इंटू 5, दैट इज 3 इंटू 5 अंडर रूट 15. और इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 5. ये जो बड़ा वाला अंडर रूट है इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं इंडिविजुअल नंबर्स में. और जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं तो दो अंडर रूट के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो सकता है. रूट 3 इंटू रूट 5 इज इक्वल्स टू रूट 15. तो अंडर रूट ये आ गया. तो ये जो बिगर अंडर रूट है उसके बीच में अगर दो नंबर्स हैं, यू कैन स्प्लिट इट एज अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी. So this will give you the same result. Under root 15 is equals to under root 3 into 5. These both are the same. Now talk about division. If we have under root on the division of a upon b, so we can split this big division as under root a divided by under root b. इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं. अगर हमारे पास 8 2 पे है ऐसा वाला अंडर रूट, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? अंडर रूट ए divided by under root 2. You can split this number like this. So this will have no effect. Your result will be same if you solve by this method or by this method. Your result will be the same. Let's look at the third property. A under root a plus under root b into under root a minus under root b. अब इस तरह की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी. a माइनस बी, a प्लस बी, ऐसे कुछ याद आ रहा होगा, आपने पिछले बार पढ़ा होगा. तो ये क्या है? एक प्रॉपर्टी है सिंपली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की. जब हमारे पास आप जब भी ऐसे एक नंबर देखो कि ये दोनों नंबर्स यहाँ सेम हो और बीच में बस ऑपरेशन का डिफरेंस हो, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, तो उसमें आप ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो. a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो इसका रिजल्ट क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इसको हम सॉल्व करके यहाँ देख सकते हैं. ये दोनों ब्रैकेट में है. वी विल मल्टीप्लाई ए बाय दिस ए बाय दिस बी, सिमिलरली दिस बी विथ दिस ए एंड बी इंटू बी. तो क्या रिजल्ट होगा? ए स्क्वायर then plus a into b. Here we have minus plus is minus, b into a is ab, then minus plus minus b square. ये ए बी माइनस ए बी है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमारे पास आंसर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इस प्रॉपर्टी में आप अगर ये वाला लगवाओ फॉर्मूला ये लगाओगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यहाँ पर a हमारे पास अंडर रूट है, अंडर रूट a का होल स्क्वायर माइनस b की वैल्यू है रूट b का होल स्क्वायर. तो आंसर क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है. आंसर हो जाएगा a माइनस ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल b. तो इसका आंसर क्या आएगा? ये वाली प्रॉपर्टी का a माइनस बी. जब भी आप ये प्रॉपर्टी देखो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, योर आंसर विल बी a माइनस बी. अब सिमिलरली अगर आप यहाँ देखो, ये सिमिलर प्रॉपर्टीज है. यहाँ सारे डिजिट का चेंज है. यहाँ पर हमारे पास यहाँ a इक्वल था, b इक्वल था. यहाँ ऑपरेशन अलग थे लेकिन यहाँ ऑपरेशन सेम है. और यहाँ जो हमारे पास नंबर्स रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे. तो इसमें सिंपली आपको क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन वाला, इसका इससे मल्टीप्लाई रूट
ए इंटू रूट सी, जो अभी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखा रूट ए इंटू रूट सी है, हम इसको कंबाइन करके रूट ए बी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ भी रूट ए इंटू रूट सी, तो रूट ए सी। देन ये वाला ए का मल्टीप्लीकेशन इससे, यहाँ प्लस का ही साइन है, तो रूट ए डी प्लस ये वाला बी से ये वाला सी अंडर रूट बी सी प्लस बी और डी अंडर रूट बी डी। तो ये इस प्रॉपर्टी से सिंपली हमको क्या करना है, ये सारे नंबर्स का एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लिकेशन करके लिख देना है। अब ये वाली प्रॉपर्टी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, तो ये वाली प्रॉपर्टी सिमिलर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये क्या कहता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सेम आप इसमें लगा देंगे प्रॉपर्टीज, तो आंसर क्या होगा अंडर रूट, सॉरी यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट, तो अंडर रूट a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू है रूट a इंटू b की वैल्यू है रूट b प्लस रूट b का होल स्क्वायर। तो इसका हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये रूट कैंसिल a प्लस ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ए बी, बिकॉज वी कैन राइट दिस ए बी लाइक दिस एंड दिस ऑल्सो बी बी कैंसिल आउट, स्क्वायर एंड अंडर रूट वी गेट बी। तो इसका अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी होल स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, a प्लस 2 अंडर रूट ए बी इंटू बी। तो ये सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने पहले रैशनल नंबर्स पे पढ़ी हैं, तो हम सिमिलरली वही प्रॉपर्टीज़ इन इरैशनल नंबर्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं इन एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इफ़ वी हैव अ नंबर लाइक a to the power n multiplied by a to the power m, सो इसमें क्या होता है, जब हमारे पास ये बेस सेम रहता है और पावर डिफरेंट रहती है, तो पावर्स का क्या होता है, एडिशन हो जाता है। जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ था रूट सॉरी 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 3, यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ, मेरे पास ये जो बेस है वो सेम है, वो 2 है, लेकिन पावर डिफरेंट है, एक 2 पे पावर है 2, एक 2 पे पावर है 3। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो पावर्स हैं उनका एडिशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 दैट इज 2 टू द पावर 5। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, डायरेक्ट 2 टू द पावर 5 लेके सॉल्व करेंगे तो भी सेम आएगा। इसको देखते हैं, 2 टू द पावर होता है 4, 2 की पावर 3 की वैल्यू होती है 8, 4 8 जा 32। सिमिलरली आप अगर 2 टू द पावर 5 डायरेक्ट निकालने जाओगे, इसकी वैल्यू भी होती है 32। तो ये प्रूफ हो गया कि अब जब भी दो बेस सेम है और आपके पास अगर ये पावर डिफरेंट है, तो इन पावर का क्या हो जाता है, एडिशन में, जब ये मल्टीप्लिकेशन में रहते हैं तब। अब अगर एक पावर के ऊपर दूसरी पावर है, तो इन दोनों पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, जैसे कि 2 टू द पावर 2 और इसकी पावर है 3। तो ये क्या होगा, इन दोनों पावर्स का हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2 3 जा 6। तो ये 2 टू द पावर 6, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन करके 2 टू द पावर 6। आप ऐसे सॉल्व करने जाओगे एग्जाम अपना क्वेश्चन तो भी आंसर सेम आएगा, इस मेथड से करने जाओगे तो भी सेम आएगा। सिमिलरली यहाँ डिवीजन में देखेंगे, अब डिवीजन में भी हमारे पास क्या है, यहाँ पर पावर बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, लेकिन यहाँ हमने मल्टीप्लिकेशन में एडिशन किया था, यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि डिवीजन क्या होता है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो हम ये क्या करेंगे कि जो पावर्स हैं इन दोनों पावर्स का सब्ट्रैक्शन कर देंगे, जैसे a की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 3 इज 8, 2 टू द पावर 2 इज 4। तो आपका आंसर आएगा 2। और अगर इस मेथड से भी जाएंगे, अब हम राइट साइड को सॉल्व करके देखते हैं, 2 टू द पावर 3 माइनस 2 यानी 2 टू द पावर 1, तो आंसर इज 2। तो इन दोनों मेथड से आंसर सेम आ रहा है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो जब भी आप डिवीजन में हो
बेस इक्वल हो, पावर डिफरेंस हो, पावर डिफरेंट हो, तो आप इसमें क्या करोगे, पावर्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब सिमिलरली अब दूसरे हम प्रॉपर्टी देखेंगे, a टू द पावर, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तब इसमें क्या होता है, हम दोनों नंबर्स का पहले मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, उसके बाद में हम इसको पावर दे देते हैं। तो ये जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं, 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2। अब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 2 टू द पावर 2 इज 4, 3 टू द पावर 2 इज 9, 4 9 36। अब ऐसे अगर सॉल्व करेंगे तो 2 3 6, 2, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, तो 2 3 6 और कॉमन पावर सब में क्या है 2, तो 6 6 36। तो इस तरह से हमने देखा ये प्रॉपर्टीज वर्क कैसे करती हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल प्रॉपर्टीज हैं आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो। और नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम डिनोमिनेटर को, किसी भी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करते हैं। So I hope you all liked this video, and if you have any doubt you can ask me in the comment section. Till then, study and if share this video with everyone. Thank you.